हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिलेशनल फंक्शन में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत टफ लेंथी क्वेश्चन हो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे, वो क्वेश्चन जो कई सारी वैरायटीज कवर करे, आपकी नॉलेज चेक करे, वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, देखने में तो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। पहली बात तो इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। कई बच्चों को दिक्कत होती है इसमें, तो बहुत सिंपल होता है। अभी हम जब करेंगे तो आपको बताएंगे इस चीज में इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। दूसरी चीज है कि जो रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है कि दो पेयर आपस में किस तरीके से रिलेटेड होंगे, उनका डिफरेंस। मॉड की बात कर रहे हैं, मॉड ए माइनस बी या आप बी माइनस ए लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वांटिटी लेनी। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस साइन ही लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस की बात करें कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। या इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या पूछ सकता था कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। तो ये लैंग्वेज चेंज हो सकती है। क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट उनको कंसीडर करते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पक्का आपको दिक्कत आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। और ये कई सारी वैरायटी कवर करेगा। मल्टीपल वाले अभी तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल सेट दे रखा है, जनरल किसी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स का सेट दे सकते हैं। क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो सकती है। यहाँ पे आप समझिए कि दो क्वेश्चन तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, सेम दिखा सकते थे कि किसी क्या है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, या हम ये कह सकते थे कि ये जो क्वांटिटी आएगी वो डिविजिबल बाय 4 है। भाई अगर डिविजिबल बाय 4 है, अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तभी तो 4 से डिविजिबल होगा। क्यों मेरे भाई, ये बात तो समझ में आ रही ना? सिंपल सा है। देखो सोचो जरा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो 4 का मल्टीपल आएगा, और 4 का मल्टीपल क्वांटिटी है वो 8 हो, 16 हो या 164 हो, इस तरीके से। तो वो जो नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा तभी तो 4 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस फॉर्म में भी आ सकता है। क्वेश्चन आएंगे तो हम कराएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले हम पहले ही बता रहे हैं कि आप टीएसएन क्लासेस की जो वेबसाइट है उसको विजिट करिए। काफी मेहनत कर रहे हैं उस पर, ठीक है। यहाँ पे हम कंटेंट बहुत अच्छे क्रिस्प मैनर में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पढ़ो तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कंटेंट बहुत ज्यादा है। क्लास 11, क्लास 12, ठीक है। आपको वीडियो लेक्चर, आरडी शर्मा सर रिविजन, काफी चीजें जैसे जैसे बनती जा रही है, अपलोड होती जा रही है, ठीक है। तो आप विजिट करिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सेट ए दे रखा है, वो क्या है, x बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, z का मतलब इंटीजर्स है, और कहां से कहां तक है भाई, 0 से लेकर के 12 तक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेट ए है वो क्या होगा भैया, 0, 1, 2, 3 से लेकर के 12, सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ये सेट ए है। आर क्या दे रखा है, जो रिलेशन डिफाइंड है वो है भैया a, b गिवन है सच दैट का सिंबल होता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है कि a माइनस बी, यानी मॉड लगा दिया तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यानी 8 माइनस 12 करोगे तो 4 आएगा, 12 माइनस 8 करोगे तो ही भी 4 का ही मल्टीपल आएगा। यहाँ पे कोई मल्टीपल हम लिख दे रहे हैं, लेमडा लिए ले रहे हैं। यानी कि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि मॉड लगा है, माइनस साइन नहीं आएगा, इसलिए हम डिफरेंस बोल रहे हैं। यहाँ पे जो वर्ड निकल रहा है वो डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वो जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, ऐसा दे रखा है कि जितने भी पेयर अगर 4 के मल्टीपल, उनका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस अगर 4 का डिफरेंस शो करेगा तो वो रिलेशन में मिलेंगे। और जैसे मान लिया 1,3 ये रिलेशन में नहीं होगा, ये डज नॉट बिलोंग करता, ठीक है। ये देखिए 1,3 तो है ना, इसमें 1 और 3 भी मिलेगा, लेकिन 1, 3 का पेयर रिलेशन में नहीं होगा क्योंकि उनके बीच रिलेशन क्या नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 4 का मल्टीपल नहीं है। हाँ 5,1 या 1,5 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या शो करेगा, 4 का मल्टीपल। आई होप इतना क्लियर है। ये रिलेशन है भैया। अब हमको चेक क्या करना है, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ये हमको सारी कहानी इसके लिए करनी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है यार। मैं फिर यही बोलता हूँ, आज पिछले क्वेश्चन में बोला था कि बेसिक पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं लेंदी हो जाती है क्वेश्चन की। तो पहली चीज है, इफ ये जो कोई भी नंबर है हमारे उसका डबलेट होना चाहिए। सिंपली रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, इफ ए बिलोंग करता है, कोई भी नंबर हम ले रहे हैं,
इसमें गिवन जो सेट दे रखा है, कोई भी ए ले लो, यहाँ पे एक्स मेंशन किया तो एक्स मेंशन कर देते हैं कि एक्स जो है वो जेड में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस एक्स, या ऐसे कह लो कि एक्स कॉमा एक्स भी हमारा किसमें होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ सिंबल कोई भी यूज कर सकता है, ये जनरल इस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 2 3 सबके डबलेट होने चाहिए। डबलेट का मतलब 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 12 12 ऐसे इस टाइप के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर होंगे तो इनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक कर लेते भैया, x माइनस एक्स का मॉड जो आएगा वो 0 आएगा, और 0 तो सभी नंबर्स का मल्टीपल होता है। इसको हम क्या लिख सकते थे, 0 into 4 भी तो लिख सकते हैं। तो द गिवन x माइनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यानी जितने भी नंबर है उनके डबलेट अवेलेबल होंगे, क्योंकि उनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल देगा। ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। तो द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा। सो ये गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है, ये बार बार हम नहीं कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन की, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिसिटी कहती है कि अगर a कॉमा b आपका रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करता है कि b कॉमा a भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। बिल्कुल, चेक कर लेते हैं जरा। यहाँ का ये मान के चलते हैं कि ये है, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो, लेट a कॉमा b जो है वो सेट में बिलोंग करते हैं। सारे जो हम नंबर ले रहे हैं ये सभी इसी सेट के एलिमेंट है, कहीं अलग से नहीं लाए, अपने जेब से नहीं डाला हमने। ये चीज मेंशन कर दो कि अच्छा रहेगा कि जो हम एलिमेंट यहाँ पे जितने भी एलिमेंट यूज करेंगे वो सभी उस सेट से बिलोंग करते हैं। अब a कॉमा b अगर रिलेशन में है तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा कि इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 का मल्टीपल, मल्टीपल में हम लेफ्ट डालेंगे, ठीक है। 4 का मल्टीपल मतलब 4 के साथ कोई भी नंबर होगा मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन 4 जरूर रहेगा। मल्टीपल ऑफ 4 है, बता रहे हैं मल्टीपल ऑफ 4 है, तो a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिख दो तो ये भी होगा, b माइनस ए इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, लिखना पड़ेगा। ये गिवन है, ठीक है, और ये होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, और मॉड नहीं भी लगा होता तब भी माइनस आता है, लेकिन 4 का तो मल्टीपल रहता ही रहता है यार। जैसे हम लिख रहे हैं 8 माइनस 12 हमको कितना देगा, -4, या 12 माइनस 8 कर दोगे तब भी 4, लेकिन 4 का तो डिविजिबल, 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, 4 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल देगा इनका डिफरेंस, तो ये भी रिलेशन में होगा। तो ये हमारा रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक भी है। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, यहाँ पे मान ले रहे हैं कि लेट ए बी एंड सी हमारा सेट को बिलोंग करता है, जेड सेट है तो जेड नाम लिखेंगे, तो ए रखा है, जेड तो इंटीजर है, सेट का नाम ए है तो ए मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके पहले भी हमने जेड मेंशन कर दिया था, सेट ए दे रखा है, ठीक है, तो सेट का नाम मेंशन करते हैं कि एबीसी जो है इस सेट के एलिमेंट है। आई होप इतना क्लियर है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव कहता क्या है, ए कॉमा बी आपका रिलेशन में है एंड बी कॉमा सी आपका रिलेशन में है। ए कॉमा बी रिलेशन में मतलब ए बी यही रिलेशन शो करेगा, बी कॉमा सी भी यही रिलेशन शो करेगा, तो ए कॉमा सी भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा चेक करना है हमको। ये होना चाहिए, अगर होगा तो ठीक है, वरना इसको क्रॉस कर देंगे, डज नॉट बिलोंग। ये सारी चीजें पता होंगी आपको, तो ठीक है भैया, चेक कर लेते हैं जरा। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी मॉड है, ये इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4n ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 है। बी माइनस सी का मतलब है बी माइनस सी, मॉड अगर हम हटा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ सी, 4n ले लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। ये भी 4 का मल्टीपल है और ये भी 4 का मल्टीपल है। आई होप इतना क्लियर है। तो अब हमको चेक करना है कि क्या a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 4 का मल्टीपल होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें b हटाना है, हमें a और c में रिलेशन चेक करना है।
तो b कैसे हटेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये पहली है और ये दूसरी इक्वेशन है। आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, यानी यहाँ पे b माइनस सी रख के ऐड कर दो आगे सिंपली, ये दूसरी इक्वेशन थी। जब ऐड करोगे b कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, a माइनस सी की वैल्यू आएगी 4 टाइम्स m प्लस n। आई होप इतना क्लियर है। तो हमें साफ साफ पता चल गया कि a माइनस सी कितना आ रहा है, m प्लस n, यानी ये भी एक्चुअल में 4 का ही मल्टीपल है। आप देख लीजिए a माइनस b भी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। हमें रिलेशन चेक करना था a माइनस सी में, देख लो चेक कर लो जरा, a माइनस सी में b हटाना है, b कैसे हटेगा, तो ऐड कर दे सिंपली इन दोनों को, b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा, ये ऐड हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये जो गिवन रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है, ये हमने प्रूफ कर दिया है कि इसमें a माइनस सी भी मिलेगा, a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा, डिफरेंस इसका। आई होप इतना क्लियर है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर मल्टीपल ऑफ कोई नंबर दे रखा हो, सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। डिविजिबल ऑफ कोई नंबर दे रखा हो, सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। डिविजिबल का मतलब ये डिविजिबल बाय 5 दे रखा है, यानी कि जो इनका डिफरेंस है या एडिशन है, एडिशन भी दे सकता था, एडिशन है वो जो नंबर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो जिस भी क्वांटिटी को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में शो करना हो, डिवीजन में शो करना हो, प्रोसेस सेम है। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। जैसा कि हम देखिए सिंपल सा, आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, तो सिंपल सा जिस भी नंबर के बारे में पूछेगा वो नंबर यहाँ मेंशन होगा, इससे 1 हो गया 2 हो, किसी भी नंबर की इक्विवेलेंस क्लास पूछ सकता है। बेसिकली करना क्या होता है कि 1 का किस किस नंबर के साथ सेम रिलेशन होगा, यानी 1 को किस किस नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो डिफरेंस का है, एक नंबर इन्होंने दे दिया है, यानी सिंपल कह क्या रहे हैं कि मॉड हम कोई दूसरा नंबर मानने ले रहे हैं x, या कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हो। हमने एक 1 दे रखा है, इन्होंने दूसरा नंबर है, मॉड लगा हुआ है, तो आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 पहले लिख दो, बाद में लिख दो। हमने दूसरा नंबर हमने मान लिया x माइनस 1, ठीक है, एक नंबर दे दिया है। इसका जो नंबर आएगा वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। यही तो रिलेशन है कि दो नंबर्स का डिफरेंस, जिस भी नंबर की इक्विवेलेंस क्लास पूछे, सिंपल सा मतलब होता है उसका बाकी किन नंबर के साथ सेम रिलेशन है, वही नंबर बता रहे होते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या क्या है यहाँ पे, वो 0 है, या तो 4 आएगा, या तो फिर 8 आएगा, या तो फिर 12 आएगा। आई होप इतना क्लियर है भाई। इनमें से नंबर होगा और इन्हीं में से वो नंबर है जिनका डिफरेंस लेना है वो 1 के साथ। और 4 के मल्टीपल में क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 12 आ सकता है, इन्हीं नंबर में से। तो x दे रखा है, यहाँ पे हम x क्या ले सकते हैं, जिसमें से ये कोई नंबर मिल जाए, तो बिल्कुल अब आपको लिखना कैसे है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आप 1 रख सकते हो, 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। आप 2 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते, 5 रख सकते हो। आप 5 बिल्कुल 5 मेंशन कर सकते हो। 5 माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पे 6 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, 8 नहीं रख सकते, 9 रख सकते हो, बिल्कुल 9 माइनस 1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। 9 के बाद 10 नहीं रख सकते, 11 नहीं रख सकते और 12 भी नहीं रख सकते। तो आई होप इतना क्लियर है कि x की जगह हम यही सिर्फ 3 नंबर देख सकते हैं। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई भैया, वो आ जाएगी, इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देना 1, 5 और 9। ये इक्विवेलेंस क्लास है इसकी, जिस भी नंबर की पूछा जाए। जैसे हम पूछ लेते हैं 2 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है, तो सिंपल सा है 2 का किन किन नंबर्स के साथ सेम रिलेशन शो करेगा। सेम जो यहाँ पे दे रखा, कुछ भी दिया रखा हो, यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल ऑफ 4 रखा था, तो आपको जो जिस भी इक्विवेलेंस क्लास की पूछ रही थी वो मेंशन कर दिया। दूसरा हमने जनरल नंबर मान लिया, उन दोनों को देखना है हमें क्या क्या लाना है, उससे हिसाब से हमने नंबर निकाल लिए। बाकी अगर आपको ऐसे नहीं करना था, सिंपल आपको देखना है 1 का किससे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 का मल्टीपल आएगा, तो वो 1 आता है, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 ऐसे आप निकाल सकते हो, मुझसे वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज कर दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई हमारी ये, यानी आप 1 का 1 से पेयर बनाओगे, 1 का 5 से भी पेयर बन सकता है, 1 का 9 से भी पेयर बन सकता है। आप इसका इसमें किसी से पेयर बनाओगे वो यही रिलेशन शो करेगा, इसके अलावा किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन शो नहीं करेगा। आई होप इतना क्लियर है। इनमें से आप 1 का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बना सकते, किसी का भी डिफरेंस 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। आई होप इतना क्लियर है। इक्विवेलेंस क्लास बहुत इजी होती है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नोट कर लीजिए।